वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर्स बेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स, इनसाइड इट ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। जो वाटर का जो लेवल है वो नाइन्थ स्टेप पे है, और एक वाटर की टंकी है जो हैज स्टेप्स इनसाइड, जो उसका वाटर का टैंक का जो स्टेप्स जो है वो उसके अंदर साइड में है, और एक बंदर है जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है, और या मतलब कि पहले स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। ये आपको कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि वाटर का जो लेवल है वो नाइन्थ स्टेप पे है। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। मंकी जो है जब वाटर लेवल के नीचे की तरफ उतरता है तो 3 कदम नीचे उतरेगा, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। तो जब 3 कदम जब जैसे ही नीचे उतरेगा तो वैसे ही 2 कदम ऊपर आ जाएगा। तो 2 कदम ऊपर आ जाएगा तो ये क्रिया जो है तब तक करेगा जब तक कि वो नाइन्थ स्टेप तक ना पहुंच जाए, वाटर लेवल के वाटर लेवल के दायरे में ना आ जाए। तो पूछ रहा है हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो मंकी जो है वाटर लेवल तक पहुंचने में कितना जंप लगाएगा। इस क्रिया को समझने के लिए पहला पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स डाउन लेना है और 2 स्टेप्स अप लेना है। तो 3 स्टेप्स डाउन का मतलब क्या, नीचे की तरफ, और 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं मंकी की बात करते हैं हम। मंकी की जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, पहली पोजीशन में है। तो J1 मान लेते, जंप J1 से इंडिकेट करते हैं। बंदर जो है पहले जंप में क्या करता है, पहले जंप में उसका जो स्टेप होगा, स्टेप तो कौन से कदम पे आएगा, अगर पहला जंप लगाएगा तो उसकी जंपिंग क्या होगी, तो पहले स्टेप पे तो हाई है, तो 3 यानी कि 3 कदम उसका नीचे जाएगा। तो जब 3 कदम नीचे जाएगा तो पहली पोजीशन में तो 1+3 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, 4। तो ये मतलब मंकी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ये चीज समझना है। J1 पहले जंप में स्टेप फर्स्ट में 3 कदम हमने प्लस किया तो चौथी पोजीशन में आया। अब वो दूसरा जो जंप मारेगा वो कैसा मारेगा, अपोजिट, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ मारेगा तो ये देखिए, ये उसका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये दूसरा सेकेंड स्टेप। तो ये चीज ध्यान रखना है। स्टेप पहला स्टेप उसने किया, पहला जब वो स्टेप मारा तो इस पोजीशन में आया। अब दूसरा स्टेप मारेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या मतलब 4 है तो 2 कदम ऊपर जाएगा। तो 2 कदम ऊपर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, फिर वो दूसरी पोजीशन में आ जाएगा। ये चीज आपको समझना है। 2 स्टेप्स ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि नीचे आने पे वो +3 हो गया, ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा, यानी कि वो दूसरी पोजीशन में पहुंच गया। अब इसी तरह से J3 देखते हैं। तो जब J3 लेते हैं, तीसरा स्टेप जब वो लगाता है तो 2, अब यहाँ पे +3 ऐड करना तो पड़ेगा, 5वीं पोजीशन में आ जाएगा। इस तरीके से नीचे, ये डायरेक्शन आपको बताना, ये इंडिकेट ये कर रहा है मंकी एक बार नीचे उतर रहा है, फिर दूसरे स्टेप में वो ऊपर जा रहा है। तो 9th स्टेप उसको करना है। देखिए 9th स्टेप तक लेना है। अब यहाँ पे J4 लेते हैं। J4 लिया तो क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप यहाँ पे देखिए 9th स्टेप की बात कर रहा है। तो देखिए 5 में अब ये क्या पे, यहाँ पे फिर वापस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यही क्रिया J5 लेंगे। J5 लेने पे क्या होगा, J5 लेने 5 स्टेप में आएगा। अब ये 3 में +3 और ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे आने पे हमें 3 स्टेप नीचे आना है और ऊपर जाने पे 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से 6 पोजीशन में आ गया नीचे की तरफ। ये क्रिया हुई। अब यही क्रिया इधर कर देते हैं, J6।
J6 लिया हमने, ये जो J6 है, अब ये स्टेप क्या हुआ, 6 स्टेप हो जाएगा, 6th स्टेप। अब 6 स्टेप में क्या हो जाएगा, 6, 6 में से 2 बचा कितना, 4। अब ये देखिए 6 में 2 नीचे आ गया, ये किस में जाएगा, ऊपर की तरफ जा गया, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर गया। अब J7 लेंगे तो ये आपका 7th स्टेप हो जाएगा। 7th स्टेप में क्या क्रिया होगी उसकी, अब वो 4th में +3 और जोड़ देंगे तो वो फिर हो गया 7, 4 + 3, क्योंकि नीचे आने पे 3 कदम उसमें प्लस कर देना है, तो नीचे आ गया, तो एरो दिखा रहे हैं, ये डाउन लेवल का एरो हो गया। अब उसके बाद J8 की पोजीशन, 8th स्टेप लिया, जब 8वां स्टेप जब उसने लिया, 8वां स्टेप जब लिया तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा। जब 7 - 2 होगा तो 5 हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ देखना है, अगर 3 ले रहा तो 6 हुआ, फिर उसको 6 में -2 किया तो 4 हुआ, फिर 4 में 3 जोड़ा 7 हुआ, फिर 7 में -2 के 5 हुआ। अब J9 ले लेते हैं, J9 लिया 9th स्टेप, 9th स्टेप में अब वो 5 लिया, 5 में +3 और जोड़ा तो ये हो गया 8, ये जो है नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे ही 8 स्टेप लिया तो यहाँ पे फिर 10वीं पोजीशन में आएगा, 10वीं 10th स्टेप में क्या आएगा, 10th स्टेप। ये तब तक नहीं आएगा, ये जो स्टेप है, ये जो लेवल है, कौन से स्टेप में आ रहा है, ये स्टेप तो लगा रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये पहले ये 4th स्टेप में आया, फिर 2nd स्टेप पे आया, फिर 5th स्टेप पे आया, फिर 3 स्टेप पे आया, फिर 6th स्टेप पे आएगा, फिर उसके बाद 4th स्टेप पे, 7th स्टेप पे, 8th स्टेप, 5th स्टेप पे, फिर 8th स्टेप पे। अब ये 8 में फिर 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये माइनस हो गया, माइनस। अब एक और देखते हैं, अब J11 लेके देखते हैं, तो जो J11 है, J11 10th स्टेप, ये 11th स्टेप में क्या हुआ, उसने 6 में 3 जोड़ा, जैसे ही 6 में 3 जोड़ा तो 9th स्टेप में अपने आप आ गया, 9th स्टेप में अपने आप आ गया। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि उसको 9th स्टेप में आना है, वाटर लेवल के लेवल में आना है पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए आएगा। तो आपको ये क्रिया समझनी है, या इसको आप समझिए, पहला जो जंप लगाएगा, इसको हम समझते हैं, इसको पहला जो स्टेप होगा, उसका पहला जंप का जो स्टेप होगा, जब पहला जंप लगाएगा तो कौन से स्टेप में आ जाएगा, 4th स्टेप पे आएगा। ये 4th स्टेप है, ये भी एक स्टेप को ही बता रहा है। पहला जंप जब लगाएगा तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4th स्टेप पे आ जाएगा। जब दूसरा जंप लगाएगा तो 2nd स्टेप में जब 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 वो छलांग लगाएगा तो 4 में -2 होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया 2nd स्टेप पे, फिर आ गया 2nd स्टेप पे आ गया। अब यही तीसरा जब छलांग लगाएगा तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5वें में आ गया। तो कुल मिला के स्टेप ये भी है। अब उसी तरीके से J4 लगाएगा तो 4 स्टेप पे 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 स्टेप हो जाएगा यहाँ पे। अब नीचे की तरफ फिर आएगा तो फिर उसमें 5वीं छलांग जब लगाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये 6 स्टेप पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से छठवां जब छलांग लगाएगा तो 6 में -2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब ये 4th स्टेप पे फिर आ गया, वापस ऊपर चला गया। तो ये कब तक करना है, जब तक कि वो 9th स्टेप में ना आ जाए। तो 9th स्टेप जब तक नहीं आएगा तब तक हमें करना है। J7 पे किया तो 4 में 3 किया, तो यानी कि एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, तो ये क्रिया आपको करना है। ये जो एरो है ये डाउन और अप, ऊपर वाला जो एरो है ये आपको दिखा रहा है, नीचे वाला एरो डाउन साइड को दिखा रहा है। तो यही क्रिया 7 - 2 किया तो 5 हो गया। अब 9 वाला किया तो ये 5 + 3 किया तो 8 हो गया, और 10 वाला किया तो 10th स्टेप 8 - 2 किया तो 6 हो गया ऊपर जाने पे। अब जब से ऊपर गया तो फिर वो नीचे आएगा, नीचे की तरफ फिर आएगा, तो
वो 3 स्टेप फिर नीचे आया तो 9वें स्टेप पे आ गया। अब वो जो 9th स्टेप है यही वाटर लेवल हो गया, वाटर लेवल। तो यहाँ पे ये बता रहा है वाटर लेवल में पहुंचने के लिए 9th स्टेप पे उसे पहुंचना है। तो इस तरीके से उसने कितनी छलांग लगाई। तो यहाँ पे देखिए, एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उसने कुल मिला के वाटर लेवल तक पहुंचने में उसने 11 जंप लगाए हैं, उसने 11 छलांग लगाई है वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी। जब ये क्रिया आपको समझ में आ जाएगी तो इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको लगाना है। तो एक साइड यहाँ पे कंडीशन में देखना है, डाउन साइड में हमेशा एरो नीचे लेना है और अप साइड में ऊपर की तरफ लेना है। तो ये चीज इस पहले वाले क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लेने के बाद, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो वापस फिर वो अपनी पोजीशन में आएगा जिस पोजीशन में था, पहली पोजीशन में। अब पहली पोजीशन में आने के लिए उसने क्या किया, पहली पोजीशन में आने के लिए 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस 2 स्टेप नीचे की तरफ आएगा। तो जब ऊपर की तरफ 4 स्टेप और नीचे की तरफ 2 स्टेप आएगा। अब हर मूव पे उसका जो जंपिंग है वो वापस कितने जंप लगाएगा कि ऊपर पोजीशन में चला जाए। अब ध्यान से समझना है कि मंकी की पोजीशन क्या है, वाटर लेवल में, वाटर लेवल। मंकी अभी वाटर लेवल में कौन सी पोजीशन में, 9th स्टेप पे, ये ध्यान रखना है। मंकी वाटर लेवल पे ही है। अब मंकी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे क्या क्रिया होगी वो आपको समझाते हैं। देखिए, पहली क्रिया फर्स्ट, तो पहला उसने जंप लगाया जीवन में। तो पहला उसने जंप जब लगाया तो क्या मतलब हुआ, पहला जंप, जब पहला जंप लगाया तो क्या होगा, तो 9th में हमें कितना माइनस करना है, 4 स्टेप ऊपर जाना है। तो देखिए, ऊपर जाने के लिए हमें माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, पहली पोजीशन में आने के लिए हमको यहाँ पे इस कंडीशन में माइनस लेना होगा, क्योंकि वो 9th पोजीशन में, तो जब ऊपर जाएगा तो स्टेप का लेवल जो होगा वो घटेगा। तो ये जो है -4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने पे कौन सी पोजीशन में आ गया, 5th पोजीशन में। अब ये 5th पोजीशन में आ गया, तो यानी कि ये ऊपर गया, एरो से ये दिख गया। अब दूसरा जंप लगाएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ गया, 4 स्टेप ऊपर, अब 2 स्टेप नीचे आएगा। 5वें से, अभी 5 से कितने आएगा, 5 में 2 नीचे करेंगे तो ये देखिए, ऊपर जाने पे हमने क्या किया, माइनस किया, नीचे आने पे प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर जाने पे हमें क्या करना है, माइनस लेना है इसमें, और नीचे आने पे प्लस लेना होगा, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल में जाने के लिए यहाँ पे इंटीजर को समझना है कि 9th स्टेप पे है तो ऊपर जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा और नीचे आने पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि छलांग एक बार ऊपर लेगा एक बार नीचे लेगा तो उसकी छलांग जो होगी कम हो जाएगी नीचे आने पे। तो 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, तो यानी कि प्लस को इंडिकेट करेगा। तो अब ये हो जाएगा 7th स्टेप पे, तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब तीसरा J3 लेते हैं। अब ये 7 में कितना हम कर दें, -4 करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3। ये 3rd स्टेप पे आ गया, तो ये कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। कुल मिला के ये स्टेप को ही फॉलो कर रहा है, ये स्टेप है। अब J4 देखते हैं, J4 अब 3rd में है तो क्या करना है, +2 करना पड़ेगा, तो 5th हो गया। तो नीचे आने पे +2 लेना है, ऊपर जाने पे -4 करना है, तो -4 +2 जोड़ दिया। अब ये आपको कौन सी पोजीशन में आया, नीचे आने पे स्टेप इसका ये हो गया। अब J5 देखते हैं। ये आपको जंपिंग बता रहा है कितनी छलांग लगा रहा है। पहले छलांग में ये पोजीशन आएगी, दूसरी छलांग में ये पोजीशन, तीसरी छलांग में ये, चौथी छलांग में ये।
अब J5 की कंडीशन देखते हैं। अब वो 5वीं पोजीशन में आया तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखिए, तो जब ये 3+2 हुआ तो यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, तो आपकी पोजीशन जो होगी फर्स्ट स्टेप पे हो गई। देखिए, फर्स्ट स्टेप पे आने पे वो पहले ही टॉप पोजीशन में आ गया, यानी कि बंदर जो है टॉप पोजीशन में आ गया, टॉप पोजीशन में, यानी कि जहां था वहीं पे वो पहुंच गया। अब इस बीच में उसने कितनी छलांग लगाई है, देखिए, पहली छलांग ये, दूसरी छलांग ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो छलांग क्या हुई, नंबर ऑफ जंप, नंबर ऑफ जंप बाई मंकी, मंकी के द्वारा छलांग कितनी है, टोटल 5। तो बस इसका आंसर जो है, इसका जो है 5 आ रहा है, इसका 5 आंसर आ रहा है, और इसका जो आ रहा है 11। तो आंसर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 11 और 5, ये इसका आंसर है दोनों का। फर्स्ट का है 11 और इसका है 5। तो यानी कि वाटर लेवल में नीचे आने के लिए उसने 11 जंप लगाएगा, और नीचे से वाटर लेवल से ऊपर जाने में वो लगाएगा 5 छलांग लगाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसका जो तीसरा पॉइंट जो है, ये मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।